हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल किंगडम चैप्टर के एक अनदर फाइलम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ये कैसे होते हैं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। तो बच्चे, एक नया टर्म है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। आप लोग जब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे होंगे तब आपने ये टर्म सुना होगा, डोर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डोर्सल एंड व्हाट इज वेंट्रल। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज आते हैं कि डोर्सल साइड कौन सा है, वेंट्रल साइड कौन सा है। आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी जो ये बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमेशा डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है। तो ये क्या कह रहा है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मींस पीछे से भी और आगे से भी कैसे होते हैं? ये फ्लैट होते हैं, ये ऐसे फ्लैट दिखते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे होते हैं? हम लोग नियरली सर्कुलर दिखते हैं। अगर हमें ऊपर से देखा जाए तो हम लोग नियरली सर्कुलर दिखते हैं, बट ये ऑर्गेनिजम्स, इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे वो कैसे दिखेंगे? वो फ्लैट आपको दिखेंगे। ये फ्लैट अपीयरेंस की वजह से इनको क्या कहा जाता है? फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। ड्यू टू डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, इनको किसके नाम से जाना जाता है? फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है बच्चों? ये कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। अभी तक आप लोगों ने किसी फाइलम में नहीं सुना होगा कि उसके मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पैरासाइट के फॉर्म में। ठीक है, बट जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एंडो पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब पैरासाइट की बात करें तो व्हाट इज पैरासाइट? तो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी की बॉडी में रह करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करे तो उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं? वो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के बाहर अटैच होकर के उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनके सरफेस से। ओके, अब एंडो पैरासाइट क्या होते हैं? वो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ये जो एंडो पैरासाइट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे एनिमल्स में और ह्यूमंस में। ठीक है, ये इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो एज ए एंडो पैरासाइट एनिमल्स में पाए जाएंगे और ह्यूमंस में पाए जाएंगे। ठीक है, अब अगर अनदर कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते। सॉरी बच्चों, नॉट डिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है होगी वो 3 लेयर से मिलकर बनी होगी। पहला एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और थर्ड वन इज एंडोडर्म। ये कितनी लेयर से मिलकर बनी होंगी? 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अब अगर हम इसके सिमेट्री की बात करें तो इनकी बॉडी में कैसे सिमेट्री होती है? अभी तक हम लोगों ने एसिमेट्री पढ़ा, रेडियल सिमेट्री पढ़ा, बट इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब बेटा, व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री? अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हम अपने आप को लेते हैं, अगर हमें बीच से कट किया जाएगा तो हमारा लेफ्ट पोर्शन जो होगा वो राइट पोर्शन से आइडेंटिकल होगा। अगर यहाँ पर एक साइड पर मेरा हाथ है तो दूसरे साइड पर भी हाथ होगा, अगर मेरा एक साइड पैर है तो दूसरे साइड पर भी पैर होगा। अगर इस टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है तो इसे क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर इसे और सिंपल टर्म्स में बोले तो अगर हम एनिमल्स को कट करते हैं और अगर उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड मिरर इमेज होता है, आइडेंटिकल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? सिलोमेट नहीं होते, ये एसिलोमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं?
एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें जो कैविटी जिससे फूड, ब्लड, वाटर जिससे फ्लो करेगा, वो वाली जो कैविटीज होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, होती तो है प्रेजेंट, बट वो कैसी होती है, फिल होती है, वो हॉलो नहीं होती है अंदर से। ठीक है, तो इस तरह के एनिमल्स को क्या कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे। बच्चों ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। जो हमें सिलोमेट स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसी बॉडी में देखने को मिलता है जिसकी बॉडी थोड़ी सी सर्कुलर हो या सेमी सर्कुलर हो। अगर बिल्कुल ही फ्लैट होगी तो उसके पास उतना स्पेस नहीं होगा कि जिससे ब्लड और जो भी फ्लूइड है वो फ्लो करे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसके अनदर फीचर की, तो इनमें क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। इस फाइलम में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का सिस्टम देखा जाता है तो इसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अभी बच्चों मैंने बताया आपको कि ये कैसे होते हैं, ये एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब अगर ये पैरासाइट है तो अगर ये किसी की बॉडी में प्रेजेंट है तो इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसकी हेल्प से ये होस्ट की बॉडी से अटैच होंगे, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होंगे जिससे वो उससे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिसकी हेल्प से वो होस्ट से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस फाइलम के मेंबर्स में दो ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो इनको पैरासाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज हुक एंड सकर्स। अभी मैं आपको इसका फंक्शन बताती हूँ। हुक क्या होता है बच्चों, ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इससे क्या करते हैं, ये होस्ट की बॉडी से अटैच करते हैं खुद को। और सकर्स से क्या करते हैं, ये उससे क्या करते हैं, होस्ट से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करते हैं। सकर्स न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं, और जो हुक होते हैं वो अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर अटैचमेंट एंड अब्जॉर्प्शन। ये जनरली क्या करते हैं, ये जो सरफेस होता है, जो भी जिससे भी अटैच होंगे उसके सरफेस से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग बॉडी, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग पीएच होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग बॉडी टाइप होता है। ठीक है, ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है। तो अब ये अगर अलग अलग बॉडी टाइप में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या कोई सेल्स ऐसी प्रेजेंट होगी जो उसे इसके हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए इसे अडेप्टिव बनाएगी। ठीक है, तो अगर ये किसी एनिमल प्रेजेंट, तो ऐसे कौन सी सेल्स प्रेजेंट पाई जाएंगी जो इसे उस हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए इससे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें एक सेल्स पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। क्या कहते हैं बच्चों, फ्लेम सेल। इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। अब फ्लेम सेल क्या करती है, इसे ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अब बच्चों ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, कितना पानी अंदर आएगा, कितना पानी बाहर जाएगा, कितना आयंस अंदर आएंगे, कितने आयंस बाहर जाएंगे। अगर ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू पानी आने की वजह से जो पैरासाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करने की उनकी बॉडी फट जाएगी। तो इस सब को बैलेंस करने के लिए इनके पास क्या होता है, फ्लेम सेल्स होती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन ये करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो खाया, जो भी होस्ट से अब्सॉर्ब किया, उसको पचाना भी है, तो इसको पचाने के लिए और पचाया, उसको एक्सक्रीट करने के लिए, जो भी वेस्ट बना उसको एक्सक्रीट करने के लिए इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें मेल और फीमेल बॉडी की, तो इनकी जो मेल और फीमेल बॉडी होती है वो सेपरेट नहीं होती, दैट इज इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्सेस नॉट सेपरेट।
ओके। और जो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी कैसा होता है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है। अब बच्चों इनमें एक और ऐसा फीचर पाया जाता है जो कि वेरी वेल मार्क्ड होता है प्लेटिहेलमिन्थीज में। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। जो एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया, उनमें कैसा होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। व्हाट इज बेटर रीजनरेशन? रीजनरेशन में अगर इस के ऑर्गेनिज्म में, इस फाइलम के मेंबर्स में अगर उनका कोई एक बॉडी पार्ट मिस हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ये उसको ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसको वापस जैसा था वैसा ही बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। सो इनमें क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। और ये रीजनरेशन की कैपेसिटी किसमें होती है, प्लेनेरिया। ओके बच्चों, अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से एग्जांपल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। में 2-3 एग्जांपल्स मेंशन्ड है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज की। फर्स्ट वन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, प्लेनेरिया, जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। सेकेंड वन इज टेप वॉर्म। टेप वॉर्म कॉमन नेम है टीनिया सोलियम का। एंड थर्ड वन इज फैसियोला हिपैटिका। जिसका कॉमन नेम क्या है, लीवर फ्लूक। तो these are examples given in NCERT। तो बच्चों मैंने ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस किए जो कि फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज में प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।